जो भी हमारा पहला रिस्पॉन्स है वो डिसाइड करेगा कि आगे आउटकम विश्वासी के इस मैटर में क्या होगा। मैं पूछ रही हूं, हम बिलीवर्स हैं क्या हमें विश्वास है और हम सचमुच में विश्वासी हैं या डरपोक हैं, डरवासी हैं? डर ने हमारे अंदर ऐसा वास किया है, या तो डर रह सकता है या विश्वास रह सकता है, क्योंकि दुष्ट का एक ही काम है, उसने अगर हमारी भावनाओं को उखाड़ दिया, उसने हमारे विश्वास को फाड़ दिया। क्यों ना हम लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए। आप हमें यहाँ लेकर के आए और आप और आपके फरिश्ते यहाँ खड़े हैं आज हमारे दिलों को मजबूत करने के लिए। धन्यवाद आज के दिन के लिए जब हम मदर्स को सेलिब्रेट करते हैं। वी लव यू गॉड, इन जीसस नेम, आमेन। सो क्योंकि आज मदर्स डे है, मैं सोच रही थी कि गॉड ने मुझे इतनी सारी चीजें सिखाई हैं। अगर मेरी मम्मी जिंदा होती तो मैं उनके साथ क्या बांटती, क्या शेयर करती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब नए नए मशीन्स आ गए हैं और हम लोग अपने मम्मी को बता रहे, मम्मी आप मतलब उस जमाने में सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता था सारा, मम्मी आप मिक्सी चलाना सीख लो, इट विल हेल्प यू एंड आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे हाथ से, आप वॉशिंग मशीन सीख लो। सो वॉट वुड आई वॉन्ट माई मदर टू लर्न? मैं क्या चाहूंगी कि मेरी मम्मी सीखे? मेरी मम्मी ऑलराउंडर थी। शी वॉज एन एथलीट, वॉलीबॉल की एथलीट थी। शी वॉज अ ड्रामेटिस्ट, वो ड्रामेटिक्स में थी, अ वेरी सेलिब्रेटेड परफॉर्मर। एकेडमिक्स में वो इतनी इंटेलिजेंट थी अपने जमाने में कि जब वो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट तभी कर दिया जाता था। सो शी हैज डन 4 classes in 2 years, मतलब उनको इतनी जल्दी, मतलब शी हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड। और आपकी और मेरी मम्मीज भी कोई कम नहीं है, हम सब ने अपनी मम्मीज को बहुत अमेजिंग रोल्स में देखा है। सो व्हाट इज इट दैट आई वुड लाइक माय मदर टू नो टुडे? सो मैंने ये चीज देखी क्योंकि मैं खुद मदर थी, तो मेरा एक खास प्रॉब्लम ये था कि मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती थी। आई वुड बी वरीड अबाउट एवरीथिंग, हर बात मुझे परेशान करती थी और मुझे प्रोसेस नहीं करना आता था। इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एंड मैं मदर थी, और मैंने देखा मेरी मम्मी भी कुछ भी खबर आएगी, अगर उन्हें पता चल गया बेटा वहां पे तूफान आया है, मम्मी वो तो उस कंट्री में नहीं बेटा तूफान आया है। और वो उनके लिए इतना पर्सनल होता था तूफान, के हमारे घर में तूफान आ जाता था कि वहां पर तूफान आया, और हम उन्हें कुछ भी कह दे लेकिन वो उस तूफान के बारे में बात करती थी जो वहां पे आया था जहां पर कुछ भी नहीं हुआ था। और आप सब जानते हैं कि अगर हमें पद्मश्री अवार्ड देना अपनी माताओं को उस दर्द के लिए जो है नहीं, आप उन्हें दे सकते हैं, राइट? हम सब को, क्योंकि हमारी आदत हो जाती है टेंशन में रहने की। मैं चाहूंगी कि मेरी मम्मी को मैं क्या सिखा सकूं। अगर मेरी, मतलब सिखाना तो मुझे मम्मी को कुछ भी नहीं है, हमारी मम्मी सुपरस्टार्स हैं, बट अगर मैं उनके साथ क्या शेयर कर सकूं जो मैंने सीखा है, तो हम लोग चलेंगे कहानी में जो बाइबल में है, जायरस की। एक आदमी था जो सिनेगॉग का लीडर था। बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में, वो यीशु मसीह के पास आया और रोने लगा और उनके पैरों पे गिर गया, यीशु मसीह मेरी बेटी बहुत बीमार है और प्लीज आप मेरे घर चलो, वो 12 साल की है और वो मरने जा रही है। बाइबल कहती है यीशु मसीह चल पड़े, यीशु मसीह उसके साथ साथ चल पड़े। और जब वो रास्ते में ही थे, ऑफ कोर्स एक और भी चमत्कार हुआ, मैं इसके बारे में वर्णन नहीं करूंगी। जब वो रास्ते में ही थे, एक पर्सन जायरस उस आदमी के घर से आया, टीचर को परेशान मत करो, तुम्हारी बेटी मर चुकी है। और उसने ऐसे बोला। अब आप इमेजिन करिए, यीशु मसीह जायरस के घर तक जा रहे हैं जहां पे उनकी बेटी बहुत सख्त बीमार है, और वहां पर रास्ते से कोई आ रहा, टीचर को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि टीचर बहुत खास थे। तो यीशु मसीह ने वहां पर कुछ कहा, ये सुन करके बाइबल कहती है यीशु ने ये सुन लिया, सो वह उनसे बोला। यीशु मसीह ने कुछ बोला, सब बोलो, यीशु मसीह ने बोला मत डर। यीशु मसीह ने बोला डर मत, विश्वास रख, वो बच जाएगी। तो अब बात यह है कि एक्चुअली वो बच्चा सचमुच में मर चुका था, लेकिन यीशु मसीह का नजरिया चाहिए है कि मनुष्य का नजरिया चाहिए है। तो जब यीशु मसीह वहां पर गए
तो उन्होंने और एक और बात बोली उन्होंने इंग्लिश में, डोंट बी अफ्रेड जस्ट बिलीव, डर मत सिर्फ विश्वास कर और वो चंगी हो जाएगी। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि वो जिंदा हो जाएगी, यीशु मसीह कह रहे वो चंगी हो जाएगी। और जब यीशु मसीह उस घर में पहुंचे, वहां पे लोग मातम बना रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। नेचुरली किसी के 12 साल का बच्चा इस हालत में कितना दिल टूटेगा, किसी का नाती है, पोती है और क्या क्या चीजें हैं, और कितना दुख हो रहा होगा, मदर, उसकी बहनें, सारा खानदान दुखी होगा। तो वहां पे वो मातम हो रहा था। आपको पता है हमारे इंडिया में भी और कई वेस्ट ईस्टर्न कल्चर्स में रोने वाले लोगों को पैसे देकर के बुलाया जाता है। ये एक नौकरी है, अगर आपको रोने का शौक है तो ये नौकरी आपको मिल सकती है। तो वहां पे आपके आंसू यूटिलाइज हो जाएंगे। वहां पर आपको ये, उसको कहते हैं द मोर्नर्स जॉब, विलाप करने की जॉब है ये। तो यीशु मसीह जब वहां पे पहुंचे, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला, चुपचाप उस परिवार के साथ में अपने 3 चेलों के साथ वो कमरे में गए जहां बेटी मरी हुई पड़ी थी। लेकिन अभी इस बारे में जीसस कुछ नहीं कह रहे हैं। और जब वो बच्ची मरी हुई पड़ी थी, यीशु मसीह ने उसको देखा, उसके हाथ को, और उसके मम्मी पापा थे, उसको हाथ को पकड़ा और वो बेटी उठ के बैठ गई और वो जिंदा हो गई। अब जब वो ऊपर जा रहे थे और अभी प्रार्थना कर रहे थे, यही लोग जो नौकरी जिनकी है रोने की नौकरी, वो हंसने लगे। तो मैं पहले पढ़ा करती थी, जो रोने वाले वो हंस क्यों रहे हैं? हाउ कैन दे लाफ? जब आप और मैं दुखी होते हैं, हम कभी हंस पाते हैं ऐसे? नेवर। लेकिन ये वो पैसे देकर के बुलाए लोग थे जो कभी भी हंस सकते हैं, कभी भी रो सकते हैं। तो उनको यीशु मसीह की बातों पे बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, ये भी क्या बात है, तो वो हंस भी रहे हैं। तो यीशु मसीह ने उनको टोटली इग्नोर करा और उनसे बोला, वो मरी नहीं है, वो सो रही है। अब बताइए, वो मर चुकी थी, लेकिन जीसस का सेंटेंस मैटर करता है ना। कई दफा हमारी आंखों के सामने कोई प्रॉब्लम है, वो एक पर्टिकुलर ढंग से है, लेकिन जीसस क्या कहते हैं उस बात को, छुपी हुई बात को, गुप्त बात को, दैट मैटर्स, क्योंकि वो ही वहां पर खड़ी रहेगी। आमेन। और आगे हम देखते हैं कि लूक चैप्टर 7 से हमने एक बात को देखा। यीशु मसीह तो बड़े कूल हैं, एक बच्चा मर रहा है, उसका फादर उनके पास आ रहा है, जायरस, और यीशु मसीह उसके साथ जा रहे हैं। नेचुरली प्रॉब्लम है तभी तो जा रहे हैं ना, नहीं तो जीसस जाते नहीं, वो कहते जाओ तुम्हें वो ठीक मिलेगा। लेकिन वो उस माहौल में कुछ करना चाहते थे, लोगों को कुछ सिखाना चाहते थे। तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स हमारे मुख पर आके खड़े होते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने एक खास शब्द बोला जो मैं चाहती हूं आज आपके हृदय में घुस जाए, बस जाए। और अगर मेरी मम्मी आज जिंदा होती तो मैं उन्हें अच्छे से ये बात को गहराई से समझाती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, विश्वास करो, क्योंकि वो जिंदा है, वो सिर्फ सोई हुई है, वो जिंदा। सब लोग बोलेंगे, आज मेरी सिचुएशन में, मेरी जो भी सिचुएशन है, मैं डरूंगी नहीं, मैं विश्वास करूंगी, क्योंकि यीशु मसीह यहां खड़े हैं, वो खुद आए हैं, वो मेरी जिंदगी में खड़े हैं। और मेरी जिंदगी की कहानी वो है जो यीशु मसीह को दिख रही है, वो नहीं है जो मुझे दिख रही है। और जो मुझे दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जीसस को दिख रहा है और जो स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण है और वो मैटर करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारा मैटर जो है, एक्चुअली यीशु मसीह ने इस कहानी से सिर्फ ये नहीं दिखाया हमको, इस सिचुएशन से, कि एक मरी हुई लड़की जिंदा हो गई। यीशु मसीह में पावर है, वो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बट बहुत कुछ हुआ, माँ बाप को अपनी बेटी मिल गई, तमाम रिश्तेदार जो रोने वाले थे उनका बच्चा उन्हें वापस मिल गया, और जो उन्होंने उम्मीद खो दी थी और बहुत दर्द में थे, उनका दर्द आनंद में बदल गया। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, डरो मत। आई नो कितने लोग अपने आप को बिलीवर कहते हैं, हम सब अपने आप को बिलीवर कहते हैं, राइट? हम सब बिलीवर्स हैं, ठीक है, हमें समझ में आता है। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें विश्वास करना होगा, राइट? लेकिन एक और बात है जो यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करने से पहले पहले डरो तो मत, क्योंकि अगर तुम डरोगे तो तुम्हारा विश्वास घुल घुल के निकल जाएगा। अगर आप एक ढेली नमक पानी में डालेंगे तो वो ढेली नमक घुल घुल के खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी उसके विरोध में आएगा, और अब वो ढेली तो आपको मिलेगी नहीं, नमकीन पानी मिलेगा। लेकिन आपको नमकीन पानी नहीं चाहिए था, अनलेस इट गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सो जीसस का एक बहुत खास वर्ड है। जीसस हमें कुछ सिखाना चाहते, जो मैं शायद अपनी मम्मी को कहती, जो मैंने अब धीरे धीरे करके सीखा है, कि जो भी हमारा पहला रिस्पॉन्स है
वो डिसाइड करेगा कि आगे आउटकम विश्वासी के इस मैटर में क्या होगा। आप समझ रहे हैं? हम लोग कौन है? विश्वासी। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आएगी, राइट? लेकिन हमारा पहला पहला बिलीफ क्या है? हम पहले क्या करेंगे? हम कहेंगे ओ नो एंड वी स्टार्ट क्राइंग, या ओके वी आर साइलेंट, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, एंड देन वी क्राई लेटर, या फिर हम बिल्कुल ठंडे पड़ गए, या हम रो रहे हैं, या हम चिल्ला रहे हैं, हम बेहोश हो गए, वट एवर इट इज। इन सारी बातों से पता चलेगा कि गॉड ने हमें सारी पावर दे दी है। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया लड़की जिंदा होगी, करेक्ट? लेकिन हम कैसे बिलीव करेंगे? यीशु मसीह चाहते तो उन लोगों के साथ खुद भी रो सकते थे। हमने देखा था लाजरस की कब्र के सामने वो रो रहे थे, लेकिन यहां पर यीशु मसीह नहीं रोए और वो किसी बंद कमरे में गए जहां पे ये बाहर का इंट्रूजन उन्हें सुनाई ना दे। यानी कि कभी कभी इन लोगों को कहना पड़ता है गेट आउट, आई डोंट वांट टू हियर व्हाट यू हैव टू से। आई एम नॉट सेइंग इन अ रूड वे, बट जो लोग अननेसेसरी अपने डर की कहानियां ला रहे हैं, उनसे कहना चाहिए प्लीज प्लीज ये मत बोलिए, प्लीज ये मत बोलिए, मैं कुछ वर्क कर रहा हूं अपनी जिंदगी में, आई वॉन्ट टू हियर गॉड और मुझे गॉड के अनुसार चलना है। सो सब लोग बोलेंगे मेरा पहला रिएक्शन बहुत जरूरी है। परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, लड़ाइयां होंगी, लेकिन मेरा पहला रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। और हम देखते हैं दूसरा राजा, उसके 4 अध्याय में एक शूनेमाइट लेडी थी, उससे इलाइशा मिला और इलाइशा ने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने कहा कुछ भी नहीं कर सकते। वो कुछ करना चाहता था बिकॉज वो एक बहुत हम्बल लेडी थी, उसने उसके लिए घर बनाया था। तो इलाइशा ने फाइनली इसको ब्लेस करा और कहा कि तुम्हारे एक बेटा होगा। उसने कहा प्लीज मुझे बेटे की ब्लेसिंग मत दो, आप मेरे दिल की एक्सपेक्टेशन मत ऊंची करो, बिकॉज उसने बहुत साल वेट किया होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, कुछ सालों के बाद, वो खेतों में था पापा के साथ, वो बीमार हुआ, उसकी मम्मी ने देखा कि वो उसकी बाहों में ही मर गया। उसकी मम्मी ने किसी को कुछ नहीं कहा, उसको बिस्तर पे लिटाया, इलाइशा के बिस्तर पे गधे पे बैठी, मतलब क्योंकि वही सवारी थी, और इलाइशा के पास सीधी चली गई। दूर से इलाइशा के नौकर ने देखा, अरे ये क्या हुआ? इलाइशा ने कहा गॉड ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? गेहाजी ने पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है। जो भी मिला रास्ते में, क्या सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो खुदा के साथ दास से मिली, वो उसके पैरों में पड़ के रोने लगी, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने तो बेटा नहीं मांगा था। इलाइशा को एकदम समझ में आया। उसने कहा गेहाजी अपने कपड़े बांधो और सीधा भाग के जाओ और जाकर के ये लकड़ी मेरी जाकर के इस बच्चे पे रखो। और गेहाजी भाग के गया बहुत तेजी से, लेकिन वो बच्चा जिंदा नहीं और वो वापस आ गया। और तब उस लेडी ने, वहां लिखा है, लिटरली ऐसे लिखा है कि जहां जहां इलाइशा जाता था वहां वहां वो लेडी जाती थी, उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। लिटरली दैट सेंटेंस इज रिटन। और उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली इलाइशा ने कहा मैं चलता हूं, और जब वो गया वो बच्चा जिंदा हो गया। और तब उस लेडी ने परमेश्वर की सताइश की। यानी कि अगर एक माँ जिसका एक बेटा है जो उसने बड़े अपने बुजुर्गी में पाया, उसके लिए कितना बड़ा दर्द था, लेकिन उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स था खुदा के दास को ढूंढना और सिर्फ उसके सामने गिड़गिड़ाना और किसी को नहीं बताना कि मेरा बेटा मर गया। यहां तक कि अपने हस्बैंड को नहीं, अपने पड़ोसियों को नहीं, अपने नौकरों को नहीं, उसने किसी को नहीं बताया। तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरी मम्मी होती, मैं उनको मोटिवेट करती कि वो अपना फर्स्ट रिस्पॉन्स हमेशा परमेश्वर के वचन के हिसाब से रखें। तो दुनिया में लोग क्या करते हैं, अगर आप ध्यान देंगे इस वक्त जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपकी बढ़ोतरी के लिए नहीं है, वो आपके इमोशन को कैप्चर करने के लिए। साइकोलॉजी कहती है यू नो व्हाट, रो लो, चिल्ला लो, चीख लो, एक दफा तुम्हारा गुब्बार निकल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने गार्डन ऑफ गेथसेमनी में खड़े हैं, आधा घंटा पहले जब उन्हें पकड़ करके ले जाने वाले हैं, उनको ले जाया जाएगा, उसके बाद उनको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उस आधे घंटे में लास्ट वर्ड्स उनके ये हैं। और उन्होंने कुछ ऐसे बोला, कई दफा उन्होंने 14 दफा प्रोफेसाई किया कि मैं मरने जा रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं, और 7 दफा उन्होंने प्रोफेसाई किया कि मैं जी उठूंगा। और उन्होंने अपने लोगों को बताया था, लेकिन उनके सारे चेले भाग गए, डर गए। लेकिन यीशु मसीह ने एक खास बात बोली थी आधे घंटे पहले। उन्होंने कहा था लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, अपने दिल को परेशान मत होने देना। आपको पता है
बिलीवर्स सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, खुदा को जानते हुए भी, खुदा की प्रार्थनाएं करते हुए भी, वचन बोलते बोलते सबसे ज्यादा परेशान बिलीवर्स रहते हैं। और वो इस और कहते वो ये, उनको सब पता है वचन, लेकिन जब वक्त आता है उनको लगता है तो नॉर्मल है, हमारे को चिंता करना तो नॉर्मल है, हमारे आंसू टपकना तो नॉर्मल है। लेकिन जीसस ने कहा था, अपने आधे घंटे पहले उन्हें पता है मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, फाड़ा जाएगा, काटा जाएगा, लिटरली मेरे साथ अत्याचार होगा, लेकिन वो लास्ट में आधे घंटे पहले पकड़े जाने से कह रहे हैं अपने दिल को खराब मत करना। और ये उनका लास्ट मैसेज था। सो ही वाज सेइंग दैट अगर इन लोगों ने जीसस की बात को अटेंशन दिया होता तो शायद वो पैनिक करके गायब नहीं हो जाते, पर उन्होंने ऐसा करा। और पतरस ने भी कहा, जीसस मैं आपको कभी भी डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन पतरस भी वहां से गायब हो गया। अगर वो इस बात को समझता कि यीशु मसीह ने क्या कहा है, तो मदर्स, खास तौर से मदर्स, वो अपने बच्चों से इतने तहे दिल से प्यार करती हैं, शायद वो कह देंगे नो मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, लेकिन ये भी झूठ है, क्योंकि दिल की गहराई से उनको गॉड ने ऐसे बनाया है कि हर माँ अपने बच्चे से मरते दम तक सबसे ज्यादा प्यार करती है। और सारे प्यारों को छोड़ करके वो अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक माँ अपने प्यारे बच्चे को भूल जाए, जिसको वो अपने दिल से लगा के रखती है और दिल में रखती है। लेकिन यीशु मसीह फिर से कुछ कह रहे हैं, गार्ड योर हार्ट, अपने हृदय की रक्षा करो, अपने हृदय की रक्षा करो बार बार। लेकिन बिलीवर्स एक ही काम करते हैं कि वो अपने हृदय की रक्षा नहीं करते। वो सोचते हैं दुनिया में टेंशन है तो मुझे तो अपने हृदय को इधर उधर हिलाना ही पड़ेगा ना, आई मीन इट इज नॉर्मल, सारी दुनिया ऐसे करी। लेकिन जीसस का इंस्ट्रक्शन, लास्ट इंस्ट्रक्शन हमें जरूर लेना चाहिए है ध्यान से। तो बाइबल ऐसे कहती है, जब ट्रेजेडी आती है, कोई मुसीबत आती है, हम क्या कहते हैं, तो नॉर्मल है, डरना भी पड़ता है, घबराहट हो रही, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे के साथ क्या हो जाएगा। मैं पूछ रही हूं, हम बिलीवर्स हैं क्या हमें विश्वास है और हम सचमुच में विश्वासी हैं या डरपोक हैं, डरवासी हैं? डर ने हमारे अंदर ऐसा वास किया है, या तो डर रह सकता है या विश्वास रह सकता है। और अगर आपका पहली प्रतिक्रिया डर है तो मैं ये कहूंगी आप सौ ऊपर की लेयर में विश्वासी हैं, लेकिन अंदर तो आपके जम जम के, कूट कूट के डर भरा है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि विश्वासी का जीवन क्या होता है। बस आपके मुंह में बातें हैं, बहुत सारी बातें 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 बातें, लेकिन मन के अंदर डर बसा हुआ है। और जब तक वो डर नहीं जाएगा, कैसे आपके दिल में शांति आएगी? और माताओं, मैं जानती हूं आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आपके मन में इतना प्यार है, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम इतना डरते हैं कि हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। मुझे आज भी याद है, अचानक से हमारे चर्च में एक लड़की आई और वो थोड़ी सी वियर्ड एक्ट कर रही थी, बट एनीवे मैंने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तो मैं उसके घर गई तो उसकी मम्मी मुझे मिली और वो ऐसे थी जैसे कि मतलब बिल्कुल नीरस, उनकी शक्ल ऐसे जैसे वो बहुत थकी हुई हैं और बहुत परेशान है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती मेरे बच्चे नहीं पढ़ते। और उनके बच्चों ने कहा हमारी मम्मी से हम बहुत परेशान आ गए, सारा दिन कहती पढ़ 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 और कुछ बात ही नहीं कहती है। और वो इतना थक गए थे, इतना गुस्से में थे, इतने परेशान थे अपनी माँ से, लेकिन वो माँ कहती थी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ पढ़ाई करें। तो दोनों के गोल अलग थे, बात तो सही थी, लेकिन वो बच्चे इतने हरास हो चुके थे। फिर क्या हुआ उसका, वो लड़की बाहर निकली, वो छोटी सी लड़की, आई थिंक शी वाज 12 साल की, 13 साल की थी, और वो लड़कों के साथ घूम रही थी, क्योंकि घर में जाऊंगी तो मम्मी कहेंगे पढ़ पढ़ पढ़। कभी कभी माएं इतना प्यार करती है कि वही आतंकवादी बन जाती है अपने घर के लिए, आई एम सॉरी टू से दैट। और वो बैलेंस नहीं कर पाती हैं कि मुझे बैक ऑफ करना है। मुझे भी नहीं करना आता था, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मेरी बेटियों ने मुझे सिखाया, मुझे बताया, मुझे समझाया, और मैं उसमें बैक ऑफ कर पाई। बहुत समय लगा, टाइम लगा, बिकॉज मुझे समझ नहीं आता था कि ये कैसे होता है। तो अब मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, मैं तो उनको फोन भी नहीं करती, उन्हीं के फोन आते हैं, और जब वो मुझे बताते हैं सर गुड, गॉड विल हेल्प यू, कहते मम्मी ये मेरा प्रेयर पॉइंट है। मैंने कहा हो गया, जाओ, हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ आई डील विद देम। सो हमें क्या करना है? गार्ड आवर हार्ट। सब बोलेंगे आज से मैं सबसे पहले अपने हृदय का रक्षा करूंगा, आई विल गार्ड माई हार्ट, क्योंकि परमेश्वर की जिंदगी के मैटर्स मेरे हृदय में है। मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगी नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है वो ही पूरा होगा, यीशु मसीह के नाम से, आमेन।
अब क्या होता है, लोग भी हमें भड़काते हैं, अरे बहन जी आपके घर में ऐसा हो रहा है, आपके बच्चे तो टीवी देख रहे हैं, आपके ऑफ कोर्स देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन बाहर से सेटन लोगों को लेकर के आएगा, अब फिर आप ढूंढ देंगे उन बच्चों को। एक ही दिन में आपने अच्छे से पिटाई लगा दी अपने बच्चों की, बच्चे कह रहे आज किस बात की पिटाई थी, आपने हमें बताया नहीं, ये तो बता दो पीट क्यों रहे। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि मम्मियां पूरे जोश में आ जाती हैं, लेकिन वो खुद भी रोती हैं क्योंकि उनको बच्चों से बहुत प्यार है। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें किसी से भड़कना नहीं है, क्योंकि दुष्ट का एक ही काम है, उसने अगर हमारी भावनाओं को उखाड़ दिया, उसने हमारे विश्वास को फाड़ दिया, और हमें ध्यान देना है इस बात पे। और एक आज बहुत बहुत जरूरी बात मैं आप सबको बताने जा रही हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आर यू रेडी? सब लोग बोलेंगे मैं ध्यान से सुन रहा हूं। ओके, जब भी कोई परेशानी आती है और आप उसका पहला रिस्पॉन्स परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करते, जो भी हम देखेंगे कैसे करना है या क्या करना है, हाउ टू टेक सपोर्ट, तो पता क्या है, हम पाप करते हैं, हमारी भावनाएं ऊपर आ जाती है, डर आ जाता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब क्या होगा। और हम लोग को हो सकता है किसी ने बुरा भला कहा हो, किसी ने अटैक किया हो हमारे ऊपर, या हमें क्रिटिसाइज किया हो, या हमारे बारे में बुरा बोला हो, तो हमारी भावनाएं आ जाती हैं। और जैसे ही भावनाएं आती हैं, वैसे ही हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जैसे ही हमारी सोचने की क्षमता खत्म होती है, हम गलत काम करते हैं, और इसको कहते हैं पाप। आपको पता है पाप अच्छा नहीं है, लेकिन सारा पाप, ध्यान से सुनिए, सारा पाप भावनात्मक है। आप लोग समझ रहे हैं व्हाट आई एम सेइंग? इसीलिए जो बहुत ही भावना से भरे लोग हैं, उनके पाप ज्यादा होते हैं, क्योंकि भावनाओं में बहने वाला इंसान पाप करेगा। नेगेटिव भावनाओं में, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है, अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, बस कभी आंसू आ रहे हैं, कभी दुख आ रहा है, और कह रहे मैं बहुत भावनात्मक इंसान हूं, तो मैं वहां पर देखूंगी कि पाप भी शायद बहुत होगा। सारा पाप इमोशनल होता है। जो भी हम पाप करते हैं वो हमारी भावनाओं से शुरू होता है, क्योंकि भावनाएं हमें पाप की ओर ले जाती हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं रुको, सोचो, समझो मैं क्या कह रहा हूं। और हमने क्या देखा है कई दफा, अगर किसी का अफेयर चल रहा है, लेट्स से किसी मैरिड लोग हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन अफेयर कर रहे हैं, तो अफेयर करने के वक्त क्या होगा, उनकी सुधि चली गई है, आपकी वाइफ है, जब उसे पता चलेगा उसे कितना दर्द होगा, आपके बच्चे हैं उन्हें कितना बुरा फील होगा, वो जो दूसरी लेडी के साथ आप अफेयर कर, उसके हस्बैंड और उसके परिवार को पता चलेगा, उसके साथ क्या होगा, सोसाइटी में क्या होगा। हम सबने वो वीडियो देखा था कि एक मैच में एक कपल, दोनों अलग अलग थे, और उनकी वीडियो पूरी वर्ल्ड में आ गई, और उनके बारे में कितनी बेइज्जती, उनके परिवारों की कितनी ही बेइज्जती हुई, उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। तो जब हम कहते हैं नहीं मेरी भावना है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, उन लोग को रेडियंस ऑफ क्राइस्ट लो, 5 मिनट बनकर सारा हम भूत उतारेंगे और वो नॉर्मल हो जाएंगे, और अपनी मम्मी के पास और अपनी वाइफ के पास ठीक से पहुंच जाएंगे। ओनली नीड 5 मिनट, धड़ 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 सब ठीक हो जाएगा। एनीवे, और जो लोग नहीं आ पा रहे उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये भी भावना है, अडल्ट्री भावना है। जब औरतें अपनी इज्जत नहीं करती और सबको अलाउ करती कि उनके साथ कैसा भी बर्ताव करे, ये भी भावना है। नहीं नहीं, वो क्या सोचेंगे, वो क्या होगा, डर, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर मेरा साथ क्या होगा, डर। जो औरत और जो आदमी अपनी इज्जत करते हैं, वो कभी भी अपने साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने देंगे, वो खुद भी अपनी इज्जत करेंगे और अपने चारों तरफ सब लोगों की इज्जत करेंगे। कई दफा लोग हमें नीचे करते हैं, नहीं 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 तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। ऑफ कोर्स हमें फाइट नहीं करना है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, पर कभी ना कभी खुद की नजरों में तो इज्जत करो। गॉड ने हमें क्या सिखाया है, आइए हम अपने आप को प्यार करें। और ज्यादातर ये अत्याचार उन लोगों के साथ हो रहा है जो अपने आप को प्यार नहीं करते। आपको पता है एक आदमी, एक मैन अपने बच्चों को सबसे बड़ा क्या गिफ्ट दे सकता है, कोई बता सकता है मुझे? एक आदमी एक मैरिज में अपने बच्चों को सबसे बड़ा क्या गिफ्ट दे सकता है? एक आदमी अपने बच्चों को सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकता है जब वो अपनी पत्नी का आदर करता है, उसके साथ प्यार से चलता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। वो बच्चे आने वाले दिनों में रिस्पेक्टफुल सिटीजन्स बनेंगे, और वो देखेंगे ओ
ऐसे मेरी मम्मी का आदर होना चाहिए, तो अगर वो लड़के ओ ऐसे मेरी वाइफ का आदर होना चाहिए, वो वहां से सीखेंगे। सो ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। जब लोग पोर्नोग्राफी में गलत बातों में पड़ जाते हैं, गंदी पिक्चर्स देख रहे हैं, वो भी एक भावना है, नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। गॉड ने जो गिफ्ट दिया है शादी के बाद का, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल गिफ्ट। आई नो पोर्नोग्राफी लोगों को दिखाती कि देयर समथिंग सो मच एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, लेकिन एक्चुअली हकीकत में देखा जाए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोसेस जो गॉड ने बनाया फॉर लव, फॉर नर्चरिंग, फॉर लविंग, फॉर बॉन्डिंग, जो गॉड ने बनाया। एंड यू डोंट नीड दिस आउटसाइड स्टिमुलाई टू मेक यू थिंक समथिंग। कुछ लोग कहते हैं यू थिंक लाइक दैट, नो, ये भी इमोशन है, गॉड का इमोशन इन प्लेस है। और कई दफा लोग दूसरों को ताने मार रहे होते हैं, नहीं इसको ताने मारता है मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, व्हाई वुड यू डू दैट? आप किसी को डिमीन क्यों कर सकते हैं? आपको और मुझे एक ऐसा इंसान बनना है, हमारे चारों तरफ जो भी हो उसको इज्जत मिले। आज मदर्स डे था, माधुरी की मम्मी मेरे पास आई, तो उसको ज्यादा तो कुछ आता नहीं है। मैंने कहा तुम्हें पता है आज कोई दिन है? कहती हाँ माधुरी बता रही थी कुछ दिन है माँ का। मैंने कहा हाँ ठीक है। सो मैंने उसको उस पर समझाया, मैंने कहा मदर्स डे, अच्छा मदर्स डे ठीक है। तो उसको कुछ समझ नहीं, मैंने कहा चलो मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ। मैंने कहा सोने का कुछ नहीं दे रही हूँ, छोटे छोटे इयररिंग्स है, मैं तुम्हें पहनाती हूँ। तो पहन के इतनी खुश, भाभी जी मैं ठीक लग रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, आज तो तुम ऐसे ही झमझम करके जाना। मैंने कहा जरा गर्दन में हिला लेना। तो काफी मुस्कुरा रही थी, कहती अच्छा मैं आऊंगी। सो दैट्स ऑल। एक अगर हम अपने लोगों के चारों तरफ जो हमारे लोग हैं उनकी इज्जत कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा प्यार, वो इयररिंग्स बहुत ही सस्ते होंगे, शायद 20 रुपए के होंगे, बात 20 रुपए की नहीं है, बात है किसी को प्यार दिखाने की, और वो तो हम फ्री में भी कर सकते हैं, उसके लिए इयररिंग्स देने की भी जरूरत नहीं है। एंड देन कई दफा लोग कहते हैं अरे नहीं मेरे बच्चों का फ्यूचर, हाँ वो तो गॉड ने बनाया है, कर देंगे गॉड, लेकिन वो बच्चों से ज्यादा बच्चों के बच्चों के बच्चों का फ्यूचर भी सोच के चलते हैं। तो नेचुरली फिर ऐसे लोग तो हेल्दी भी नहीं रहेंगे ना। जितनी मदर्स अनहेल्दी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कैंडल को, कहते हैं ना कहावत है, बर्निंग द कैंडल फ्रॉम टू एंड्स, अगर आप मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाएंगे तो फिर वो तो दो सेकंड में खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और मदर्स यही करते हैं, अपने आप को हर चीज में परेशान करके रखते हैं, हर चीज में दुखी रखते हैं। और कई दफा तो मुझे लोगों से कहना पड़ता है ये वाली बात है, अच्छा ठीक है, ये ठीक होगा, हाँ ठीक है। मैंने कहा अब कोई नया टॉपिक चाहिए आपको दुख होने लगे, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपको दे सकती हूँ, 2-3 दिन परेशान रह सकते हैं। नहीं नहीं हम हमें नहीं परेशान, लेकिन घर जाते ही परेशान। सो वो एक अलग बात है, कभी अपनी मैरिज को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके। लेकिन बाइबल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती है। भजन संहिता 32 के 8 और 9 में लिखा है, जी परमेश्वर कह रहे हैं आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड। मैं बताऊंगा कहां जाना है, मुझसे पूछो तुम्हारा पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, मैं तुम्हें काउंसिल करूंगा, अपनी आंखों से काउंसिल करूंगा। और लेकिन वो ये भी कह रहे डू नॉट बी लाइक द हॉर्स और द म्यूल विद नो अंडरस्टैंडिंग। अभी एक न्यूज आई थी इन 2024, मिलिट्री कैलवरी के घोड़े अचानक से लंदन में बिदक गए, लाइक लिटरली दे जस्ट जम्प्ड, और उन्होंने अपने ऊपर के सारे लोगों को गिरा दिया, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, बहुत सारी गाड़ियों को हिट कर दिया। 7 घोड़े थे और उन सब ने मिलिट्री के, जो कि ट्रेन घोड़े हैं, क्योंकि घोड़े को नहीं पता कि ट्रैफिक के अगेंस्ट में नहीं जाते हैं, उसे सीधा सीधा चलना आता है। घोड़े को नहीं पता कि इतनी एक्स्ट्रा उछाल 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 करके नहीं जाना है। कोई साउंड था, उसे नहीं पता था कि ये साउंड नकली है, इसमें कोई डेंजर नहीं है, क्योंकि वो घोड़े हैं। लेकिन आप और मैं कौन है? हम तो वो नहीं है। तो हमारे को तो गॉड ने अक्ल दिए, समझ दिए, तो हम एकदम से जब प्रॉब्लम आती है तो हम घोड़ों की तरह क्यों बिहेव करने लगते हैं? हम अपना आदर करें और अपने साथ ऐसा ना करें। परमेश्वर एक चीज चाह रहे हैं हमारे से, हमारा पहला रिस्पॉन्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैं बोलने जा रही हूं वो ये है कि जब हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते और हम भावनाओं में चलते हैं, उसके बाद भावनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं आती, वो कहीं और ही चली जाती हैं। ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है मेरी भावना में कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, हम कहीं और ही पहुंच जाते। कितने लोगों को ये मालूम है मैं क्या कह रही हूँ? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड? जैसे ही हम अपने इमोशंस को हार्नेस नहीं करते, दे गो इन अ डिफरेंट वे। अगेन लेट मी कम बैक टू दिस। यीशु मसीह ने पकड़े जाने से आधे घंटे पहले क्या बोला था? यीशु मसीह ने आधे घंटे पहले लोगों को क्या शिक्षा दी थी? कि अपने दिल को खराब मत करना, डू नॉट बी ट्रबल्ड। सब बोलेंगे यीशु मसीह ने कहा अपने दिल को परेशान मत करना। और आज से मैं
यीशु मसीह की बात को मानने जा रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया, लेकिन उन्होंने इस इंफॉर्मेशन का, इस इंस्ट्रक्शन का फायदा नहीं लिया। लेकिन आज मैं मदर्स को यह समझाना चाहती हूं, जब हम डर जाते हैं, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, हमारे पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हर हाय सॉल्व हो जाए, हाय जल्दी से सॉल्व हो जाए, मेरा बच्चा परेशान है, मेरा परिवार परेशान है, उनको ये नहीं पता कि वो ठीक कैसे होना है। अब क्या होगा, जब वो भावना में आएंगी तो वो डर में आ जाएंगी, जब वो डर में आएंगी तो सारी गलत गलत सोच आनी शुरू हो जाएगी, जब गलत गलत सोच आनी शुरू होगी, आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, रुकेगी नहीं। तो जो सोच परमेश्वर की है, जो पिक्चर परमेश्वर के, उसके ऑपोजिट में सब कुछ उनको दिखाई देगा। अब वो इमेज सारी उधर जा चुकी है। कैसे मैं उनको समझाऊं, कैसे आप समझाएंगे, कैसे आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो सोच ही बिल्कुल उल्टा रहे हैं, कैसे उनको लाइन पे लाएंगे कि सच ये नहीं है, सच ये है, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुके हैं। हमें मदर्स को समझना पड़ेगा कि हमें उल्टी इमेजेस को इमेजिन नहीं करना है जो हमारे नुकसान के लिए हैं। जब डर आता है, डर जो है वो दरवाजा खोलता है दुष्ट के कामों के लिए। तो जो गॉड ने प्लान करके रखा है वो दुष्ट उसको खराब कर देता है, और अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह, एक बात बताइए, यीशु मसीह क्या एक अनजस्ट गॉड है? वो कहेंगे नहीं, चिंता मत करो, ट्रबल मत करो, गॉड है वो। गॉड ने बोला है आधे घंटे में वो पकड़े जाने हैं। उनके सारे खुद के चेले देखेंगे कि यीशु मसीह को कितना सताया जाएगा, लेकिन जीसस कह रहे हैं तुम चिंता मत करो और तुम अपने दिल को घबराने मत देना। अगर जीसस कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब है वो पावर आपके अंदर है कि आप परेशान ना हो। और ये कोई ग्रेट काम नहीं है आंसू टपकाना, ये कोई ग्रेट काम नहीं चिंता दिखाना, ये कोई ग्रेट काम नहीं हाय अगर ऐसा हो गया, हाय अगर ऐसा हो गया। ये गॉड के विरोध में है, ये उसके ऑपोजिट है। हमें डिसाइड करना है कि आज हम बिलीव करेंगे या हम डर में जिएंगे, और ये आज डिसीजन हम मदर्स को भी करना होगा। जायरस को जीसस ने एक ही बात बोली, और यीशु ने बोला अपने दिल को चिंता मत कर, अपने दिल को खराब मत कर, डर मत, विश्वास कर। जीसस कह सकते थे विश्वास कर, हम सब जानते हैं विश्वास ही तो करना है हमको, लेकिन विश्वास करने से पहले डर मत, रिलैक्स, टेक इट इजी। कई दफा जो लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, जब वो मेरे पास अपने प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं और वो मेरे चेहरे को देख रहे होते हैं और मैं गॉड को देख रही होती हूँ, फिर मैं उन्हें कहती हूँ डरो मत, इट विल बी ओके। बस मैं इतना ही कहती हूँ, उन्हें समझ में आ जाता है कि मैं सच बोल रही हूँ। उसके बाद वो रिलैक्स रहते, यूं आते हैं ओके। वो मुझसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और साइंस नहीं पूछते, वो सिर्फ मेरे वर्ड का इंतजार करते हैं। जब मैं उन्हें कहती हूँ डरो मत, दे टेक इट इजी। जब पास्टर ही कह रही है डरना नहीं तो मैं क्यों डरूं? ओके, आई विल बी हैप्पी। सो लाइक दैट। सो हमें इस कंट्रोल को अपने हाथों में लेना है। लेकिन दुनिया के लोग सोचते हैं अगर हम रोएंगे नहीं तो क्या होगा, अगर हम मातम नहीं मनाएंगे तो क्या होगा। आपको पता है साइंस ने प्रूव करा है, जब हमारी जिंदगी में कोई हमारा खास प्रिय जन चला जाता है, आपको पता है महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाते हैं हमारे को दुख में रहने में, हमें इतना दुख होता है। लेकिन साइंस बताती है कि हर मनुष्य जिसकी लाइफ में किसी के खास की बहुत क्लोज पर्सन की डेथ होती है, वो उसके सदमे से 3 दिन में बाहर आ सकता है साइंटिफिकली। लेकिन ये जो बाकी की बात है, हम जानबूझ के अपने आप को प्रोपेल करके दिखाते हैं। कई दफा अगर हम ठीक हो गए तो कल्चर के लोग कहेंगे ये तो बड़े अजीब थे, ये तो 3 दिन में नॉर्मल से दिख रहे हैं, जरूर कोई चक्कर है। फिर हम उनके खातिर भी थोड़े से रोने लगते हैं, एक आंसू निकाले, आंसू आने रहे, हमें पता है हालेलुया हमारे लोग स्वर्ग में। लेकिन वो कह रहे ये कैसे लोग, ये तो रो नहीं रहे। फिर हम जाके थोड़ा पानी लगा के आते हैं, हाँ, लेकिन हमें तो पता हमारे जन तो स्वर्ग में है, राइट? तो हमें रोना नहीं आ रहा है। लेकिन दुनिया के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके लिए मातम मनाएं, लेकिन हमें मातम मनाने की जरूरत नहीं है। फिर लोग बिलीवर्स कहते पता नहीं मेरी लाइफ में इतने दुख क्यों है, क्यों मैं ऐसा हूं, क्यों मेरे साथ, क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह की बात को नहीं समझा कि आप अपने दिल को रिलैक्स रखें, क्योंकि यीशु मसीह है, ही इज हियर राइट नाउ। एंड एक बड़े इंटरेस्टिंग स्क्रिप्चर है, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ,
जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13 वहां लिखा है, जब कोई परीक्षा में पढ़े तो यह ना कहे कि परमेश्वर के द्वारा परीक्षा में डाला गया हूं, क्योंकि परमेश्वर बुराई से परीक्षा से नहीं पढ़ सकता, ना वो किसी को परीक्षा में डालता है, परंतु वो मनुष्य तब परीक्षा में पड़ता है जब वो अपनी ही वासनाओं के जाल में फंस जाता है और बहकाया जाता है। जब आप किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, आप ऑलरेडी उस सिन के साथ अपने मन में खिलवाड़ कर रहे होते हैं और फिर जाकर के आप वहां फिसलते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी, गॉड ने आपको नहीं डाला, किसी मनुष्य ने आपको नहीं डाला, आपका मन में उस चीज के बारे में पिक्चर्स थी, और जब वो पिक्चर्स चल रही थी तो आप धीरे धीरे करके उसमें गिर गए, क्योंकि इस पिक्चर ने आपके अंदर रूट ले ली। यहां पर आगे 15 वर्ष में लिखा है, फिर जब वासना गर्भ धारण करती है तब वो पाप को जन्म देती है, और पाप जब पूरा हो जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। सो लेट मी रीड दिस इन इंग्लिश, अ वेरी पावरफुल वर्स। इंग्लिश में लिखा है इन NIV, then the illicit desire has conceived, it gives birth to sin, and when sin has run its course, it gives birth to death. यानी कि आप और मैं अपने दिल में क्या पिक्चर लेके चल रहे हैं वही दिख रहा है। ऑब्वियसली गॉड चाहते कि आप और मैं शांति में रहे, हमारी मदर्स शांति में रहे, हम शांति में रहे, हम अपनी मम्मीज को खुशी खुशी देखें, राइट। लेकिन जब भावनाएं ऊपर आती हैं लोग डर जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो मदर्स है ना, उनको बहुत सारा ज्ञान है, गॉड ने माँ को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। अगर उनको कुछ नहीं भी आता है ना, वो कुछ नहीं में से भी अपने बच्चे के लिए वो काम करके दे देंगी। ये खास मसल पावर गॉड ने मदर को दी है, गॉड ने मदर को गिफ्ट दिया है। इम्पॉसिबल काम को करके वो दिखा देती हैं जब उनके बच्चे को वो प्यार करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये सब हेड में है, लेकिन जब उनको घबराहट होती है वो परेशान हो जाती हैं। और हम यहाँ पर क्या करें, जब वो गलत सोच रही हैं, उस गलत सोच ने गर्भ धारण किया, और अब जैसे एक बच्चा गर्भ धारण करता है और वो जन्म लेता है, इसी तरीके से वो गर्भ धारण होता है गलत बातों का, और जब वो इन बातों पे मनन करती रहती हैं वो उसमें फंस जाती हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कितने लोग जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि लस्ट मत करो। लस्ट का मतलब कोई बताएगा क्या है, व्हाट इज लस्ट? तो लस्ट अलग अलग जगह पे बाइबल में लिखा है, वासना भी लिखा है, लेकिन क्यों ना हम इस वर्ड को चेंज करके लिख लें स्ट्रॉन्ग इमोशन। जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन में चल रहे हैं वो वासना है, वो ही लस्ट है, और वो ही हमें गिराएगा। आज मदर्स को और हमें इन सब चीजों से बाहर आना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब हम लगातार स्ट्रॉन्ग इमोशन में चलते रहेंगे तो वो हमारे अंदर पाप को जन्म देगा, तो पाप ही तो बाहर आएगा ना, तो फिर पाप होगा। इमोशन पाप को लेकर के आता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, बार बार एक बात पे, गलत बात पे मनन करना पाप को लेकर के आता है, और हमें इस चीज को आज अपनी जिंदगी से खत्म करना है। मैं सॉल्यूशंस पे आ रही हूँ। तो जब मेरे साथ कुछ होता था, जब मैं बदल रही थी, तो मेरे साथ क्या होता था, एक दफा क्या हुआ कि सैलरी नहीं थी मेरे पास, पैसे खत्म हो गए थे, किसी से मांग सकती नहीं थी, उधार लेती थी नहीं। हमने गॉड के किंगडम में सीखा उधार लेना नहीं है, तो अब कैसे करूं, मम्मी से मांगना नहीं चाहती थी, क्यों मैं अपनी मम्मी को परेशान करूं और उनसे मांगू, उन्होंने तो हमारी इतनी टेक केयर करी है। सो मैं किसी को कह नहीं सकती थी कि मुझे पैसों की जरूरत है, और बहुत डेस्परेटली पैसों की जरूरत थी। और ये 21 तारीख की बात है, उस महीने में मेरी सैलरी 5 तारीख को क्रेडिट होती थी। अब मैंने कहा चलो मैं रो ही लेती हूँ, तो मैं भी सोच रही थी रो कि ना रो, और मैं अपने फोन की तरफ, मैंने फोन को रख, फिर मैंने सोचा चलो रो करके उसके बाद अपने CFO को फोन करूंगी। अब वो मेरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मैं उनसे कहूंगी सर आई हैव अ नीड, आई एम अ सिंगल पेरेंट, मेरे 2 बच्चे हैं एंड आई रियली नीड दिस मनी, तो वो मुझे कुछ ना कुछ तो दे देंगे। जब मैं सोच ही रही हूँ, इतने में मेरी फोन पर एक मैसेज आता है और उसमें लिखा था योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। मतलब 21 तारीख को जो मुझे 5 तारीख को मिलनी है सैलरी, वो 21 तारीख को ही आ गई, विच इज लाइक 14 दिन पहले। मैंने किसी को नहीं बोला, मतलब मैं रोने वाली थी, गॉड को बहुत डर लगता था मेरे आंसुओं से। जैसे उन्होंने कहा अच्छा आशी मैं रोने वाली, एंजल जल्दी करो, वेंकट से बात करो, सैलरी वाज क्रेडिटेड। एक और दफा ऐसा हुआ, मैंने गॉड से कहा आज तो मैं बहुत रोऊंगी, आपने मेरे को कार नहीं दी, मुझे कार चाहिए और मैं 11 बजे रोऊंगी। 10:45, मतलब पूरा तैयार हूं, जैसे होता है ना पूरा तैयार हूं, क्योंकि रो नहीं सकते, बच्चों को दिखा नहीं सकते, मम्मी को दिखा नहीं सकते, बाबू को दिखा नहीं सकते, और रोना तो है, शायद रोने से कुछ हो जाएगा।
अब मैं इंतजार कर रही रोने के लिए, मतलब मुझे अब क्या करूं, कोई जगह ही नहीं थी रोने के लिए, तो अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ा। आज मैं 11 बजे रात को रोऊंगी, तो इंतजार कर रही थी। लेकिन 10:45 पे मैं जिस कार के लिए रोने जा रही थी, परमेश्वर ने उस कार का इंतजाम कर दिया। तो किसी ने मुझे बोला कि काम करो, आप मेरी कार ले लो, 30,000 रुपए दे देना। तो अभी मैं मतलब मुझे रोना है, मैंने कहा चुप रहो, मुझे रोना है, मुझे तो इधर रोने की इंतजार करी थी। मैं निकलूं और जाऊं, तो फिर जब उन्होंने, मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करिए आप फ्री में ले लीजिए, फ्री में ले लीजिए, कोई नहीं। उन्होंने सोचा शायद मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो 30,000 रुपए तो मेरे पास थे गाड़ी के लिए, जबकि 30,000 की वो गाड़ी नहीं थी। लाइक लिटरली इट वॉज एटलीस्ट 1,30,000 वर्थ ऑफ कार। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा 30,000 की ले लो। मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि मुझे रोना था। उन्होंने उसको, तो मतलब 11 बजे रोना था, अब 10:45 पे गाड़ी का इंतजाम हो गया। फिर उन्होंने कहा एक चिंता मत करो, मैं गाड़ी को सर्विस करा के 2 दिन के बाद आपके घर में खड़ी कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। और परमेश्वर ने कि अब मैं घर गई, मैंने कहा मैं रो कैसे, मैं फिर कुछ तो रोना चाहिए ना। थैंक यू गॉड, तो धन्यवाद का रो लिया मैंने। तो परमेश्वर डरते हैं मेरे आंसुओं से, और उन्होंने खुद भी सिखाया है कि रोना नहीं है, खुश रहना है। हमारा तरीका क्या है कि हम अपने दिल को कैसे संभालेंगे? सबसे पहले आत्मा के चलाए चलेंगे, पवित्र आत्मा जी से मदद लेंगे। तो हमें भावनाओं में और उस कहानी में जाने की जरूरत नहीं है वेयर वी से ओ ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बता रही हूँ, ये आपको हमेशा के लिए सॉल्व कर देगी। एक लेडी मेरे घर पे आई, तो उसने कहा मैं बड़ी परेशान हूं, मैं बड़ी परेशान हूं। मैंने कहा अच्छा, बहुत दुख है मेरा, बड़ा, मेरा बेटी ऐसे, मेरा ये ऐसा, वो बहुत सारी बातें उसने बताई। मैंने सुन लिया। तो कहते मैडम जी मैं कैसे चिंता ना करूं। तो मैंने कहा गॉड मैं क्या बताऊं इन्हें, क्योंकि तो डिसाइड कर चुकी कि मैं कैसे चिंता ना करूं, मैं कैसे बताऊं कि कैसे चिंता ना करें या करें, तो मैं क्या करूं। सो एनीवे मैंने उनसे बात करी। तो मैंने कहा आप अपनी मैं आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करती। जब मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, वो बिल्कुल शांत हो गई। और ये 2025 की बात है, मई के महीने की, बिल्कुल शांत हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मुझे तो अभी गुस्सा भी नहीं आ रहा, मुझे टेंशन भी नहीं हो रही है, लेकिन मैडम जी मैं कैसे चिंता ना करूं। उनका गॉड मैं क्या करूं। एनीवे सो मैंने उनसे कहा देखो, आपको क्या करना है, आपको इस डर को अपने अंदर से, मेरी बेटी, मेरा ये वो, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। मेरी बेटी की शादी में प्रॉब्लम ना आ जाए, जो आई नहीं थी, और ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्या होगा। फाइनली मैंने उनसे कहा देखो, आप मेरी तरफ देखो। उन्होंने देखा। मैंने कहा अगर मैं आपको फूलों का गुलदस्ता दूं जिसमें कि गुलाब हो, तो आपको कैसा लगेगा। कहती मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने कहा अगर वो लाल रंग के गुलाब हो तो आपको कैसा लगेगा। कहती बड़े सुंदर लगेंगे। मैंने कहा और कितने फूल होंगे उस गुलदस्ते में। कहती है बहुत सारे होंगे, पूरा गुलदस्ता भरा हुआ होगा। मैंने कहा उसमें से खुशबू आ रही होगी। कहती हाँ बड़ी, तो गुलाब में तो जो वो दूसरा वाला होता है ना, बड़ी खुशबू आती है। ठीक है, मैंने कहा लेकिन अगर ये गुलदस्ता आप मुझे दे दो। कहती अच्छा, और इसको एक तरफ रख दो, और अगर मैं आपको एक पैकेट भर के नींबू दे दूं और उसका गुलदस्ता बनाए तो। कहती है। मैंने कहा एक मिनट, अगर हम उसका गुलदस्ता, बड़े अजीब लगेगा मैडम जी। मैंने कहा एक मिनट, अगर हम सीखो की झाड़ू की डंडी पर नींबू लगा दे, उसका गुलदस्ता बनाए तो हंसने लगे हो, ऐसे भी होता है। मैंने कहा हम कर तो रहे हैं। तो मैंने कहा वो गुलदस्ता दिखेगा कैसे, बहुत ही अजीब लगेगा, मैं तो कहीं नहीं लेके जाऊंगी। मैंने कहा हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है। तो मैंने कहा तुम्हें गुलाब दिख रहे हैं क्या। नहीं। मैंने कहा तो तुमने क्या करा, अपना विचार बदल दिया। तुम अब फूलों के बारे में नहीं सोच रही, नींबू के गुलदस्ते के बारे में सोची, जो कि इतनी फनी बात है। कहती हाँ फनी तो बहुत है मैडम जी, बड़ी फनी बात है। हाँ। तो मैंने कहा बस ऐसे ही अपना विचार बदल लो। कहती बस ऐसे ही। मैंने कहा हाँ, तुम उसको रह। कहती अच्छा ठीक है, अब नहीं करूंगी। और वो वहां से चली गई। तो इतना आसान है, ये सामर्थ हमें परमेश्वर ने दी है। विचार हम बदल सकते हैं, लेकिन बड़ी मोहब्बत है। जब तक हमने 4-5 हाय करके नहीं बोल लिया, हमारे दिल को तसल्ली नहीं होती, हमारी चाय नहीं नीचे उतरेगी, लस्सी भी नहीं उतरेगी। क्योंकि हमें वो चाहिए, जब तक हम मातम ना बना ले, हम 5 लोगों को फोन हाय और फिर हो करके ना बोल लें, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी चाय है। इसी तरीके से हमें बदलना है, और हमें इस आदत को बदलना है। गॉड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ना, मैंने उनकी इमेजेस कैसे बदली। आई थी बेटी बेटी करके, लेकिन अपने दिमाग में नींबू के फूलों का गुलदस्ता लेके, कि अगर नींबू का कोई फूल होता है तो नींबू का गुलदस्ता लेके गई। राइट। बदला कैसे। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपकी बेटी की कोई प्रॉब्लम है, पर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे, मतलब वो जा रही है वहां पे नींबू के फूलों, मतलब नींबू का गुलदस्ता लेकर के। तो इट वॉज वेरी फनी, और वो हंस भी रही थी। सो जो दर्द वो लेकर के आई थी,
अब वो कहानी बदल चुकी थी, वो पिक्चर बदल चुकी थी। वो पावर, वो तो बेचारी अनबिलीवर है, यीशु मसीह को नहीं जानती। आप और मैं तो विश्वासी हैं, हमारे पास पावर है, लेकिन हम बदलना चाहते नहीं हैं। मुद्दा है ये। उसके बाद अभी अगले हफ्ते फिर आई वो, मैडम जी, मैडम जी, मेरी बेटी। मैंने कहा अब आपकी बेटी को क्या हो गया? वो तो बिल्कुल ठीक थी। नहीं, मेरी बेटी की सास जो वो, उसका पति इससे बहुत लड़ाई कर रहा है, उसके पति के लिए प्रेयर कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कर देते, मैं पति के लिए प्रेयर। और जैसे ही मैंने उनकी बेटी से बात करी अगले दिन, तो पता चला उसकी बेटी ने गलती करी थी, और वहां पे बेटे की गलती नहीं थी। प्रार्थना करी, समझाया, उसकी बेटी को काउंसलिंग करी। वो बेटी इतनी समझदार थी, उसको समझ में आ गया, और उसने कहा मैं ऐसी हरकतें नहीं करूंगी। तो फिर वो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उनका बेटा तंग कर रहा था, वो भी ठीक हो गया। लेकिन फिर तीसरे दिन वो मेरे पास आए, मैडम जी बड़ी चिंता लग रही है। मैंने कहा अब मैं नींबू लेकर के उसका गुलदस्ता बना करके इनके हाथों में जब दे दूंगी, तभी इन्हें समझ आएगा। तो फिर मैंने प्रार्थना करी, एकदम ठंडी हो गई। हाँ, आज से मैं चिंता नहीं करूंगी। मैंने कहा और यहाँ पर आने की, मतलब मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने कहा यहाँ पर आने की भी आपको टेंशन में जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपको दिया है, आपको इस आदत को छोड़ना होगा। जितने लोग गलत सोच रहे हैं, वो उसे सोचना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उसे में मजा आता है। और इसकी पावर गॉड ने आपको ऑलरेडी दे दी है। सब लोग बोलेंगे मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास सामर्थ है। कम ऑन पीपल, मेरे पास सामर्थ है अपने विचारों को परमेश्वर के वचन द्वारा बदलने की, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एक और सॉल्यूशन है, आनंदित रहो। फिलिपियों 4 में लिखा है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। लेकिन पता ग्रीक भाषा में क्या लिखा है? आनंदित रहो और आनंदित रहते रहो, रहते रहो, रहते रहो, लगातार, निरंतर। आपके पास पावर है उस आनंद में जीने की, लेकिन अगर आप उस निरंतर आनंद को रोक रहे हैं, तो आप ही रोक रहे हैं। तो आपको उसे बदलना है। और दूसरा, अपने आप से बात करो। मैं ऐसे बात करती हूँ, एक दिन मैं बड़ी परेशान थी, ये हो जाएगा। फिर मैंने कहा आशिमा, अगर ये हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, होने दो। हाँ, ये बात भी सही है, होने दो। अगर हो ही जाएगा तो होने दो। फिर ऐसे करके जब मैं अपने आप से सवाल करती हूँ, मुझे बड़ा डिस्करेजमेंट हो रहा है। क्यों डिस्करेजमेंट हो रहा है? क्यों? क्योंकि हो रहा है तो होना चाहिए है, या इसका कोई रीजन है? नहीं, ऐसे हुआ था, तो जीसस को दे देते हैं काम। और अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉल करा, ये ऐसे, इसको सॉल्व कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। तो अपने आप से बात करो, क्या सोच रही हूं मैं, क्यों सोच रही हूं मैं। और ज्यादा से ज्यादा, मेरे लिए तो बेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा, तो देखा जाएगा, मैं क्यों डरूं। और जब भी मैं अपने आप से ऐसे बात करती हूँ, सारे डर निकल जाते हैं, और आपके पास ये पावर है। व्हाट इज द वर्स्ट? आज तक अगर आप यहाँ बैठे हैं, गॉड ने हम सबका भला किया है। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम एक अच्छी रोटी खाते हैं। हमें ये नहीं हुआ कि हम 5 दिन भूखे थे, नो, हमने रोटी भी खाई है, हमने पानी भी पिया है। हम कोविड में भी बचे हुए लोग हैं, कोविड में मरे नहीं। गॉड ने हम पे ब्लेसिंग दी है। लेकिन तब भी वो एक कहावत थी, 100 गम है जमाने में। वो 100 गम ना तुम मुझे दे दो, मैं फ्री हूं, मैं एंजॉय कर लेता हूं, तुम जाके एंजॉय कर लो। तो लेकिन चर्च के लोग ले आए हैं, अरे नहीं नहीं, तुम लोग मत रखो, हमें दे दो, हमें दे दो, हम दुखी रहेंगे तुम्हारे बिहाफ पे, क्योंकि हमारे चेहरा टेढ़ा हो गया दुखी हो के। कई दफा आपकी स्माइल टेढ़ी इसीलिए है। आपको कोई फेशियल सर्जरी की जरूरत नहीं है, आपको आनंद में रहने की जरूरत है। और जो जीसस ने कहा, जैसे आप आनंद में आओगे, जैसे ही आप निरंतर आनंद करोगे, परमेश्वर की बातों को सुनोगे, आपकी जो टेढ़ी ऐसे करके था, यूं था, यूं था, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं। और जब भी आपसे कोई कुछ कहेगा कि तुम्हारे बच्चे फेल हो गए, तो तन्नू की नहीं, वो कुछ बच्चे फेल हो गए तो मन्नू की, लेकिन आपके बच्चे फेल हो गए तो तन्नू की। पड़े रहेंगे घर में, खिला देंगे हम इनको, कभी ना कभी बड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, मेरी बेटी की शादी नहीं, तो तन्नू की, जब होनी होगी तो हो जाएगी। एक तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे समाज में एक आंखों पे पर्दा है, शादी शादी शादी। जैसे ही लड़की की शादी होती है और उसके मतलब उसे पता चलता है मेरी बेबी होने वाला, इसकी शादी किससे करोगे, सोना जोड़ो। एक्सक्यूज मी, कौन कह रहा है? आज हमारे बेटे इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है। हमारी बेटियां बहुत कैपेबल हैं,
लेकिन हम तो ऐसे चलते हैं, मेरी बेटी की शादी मेरी आंखें बंद होने से पहले। मम्मी पहले आप आंखें बंद कर लो और फिर खोलो, मैं यही हूं। अननेसेसरी टेंशन ले रखी है आज के जमाने में। कोई वो जमाने थोड़ी जब हम खेतों में हमारे हट्स होती थी, जहां पर वो नाई आता था दाढ़ी हटाने के लिए, वो रिश्ते लगाता था अजीब अजीब लोगों से। और किसी की बेटी भैंस चरा रही, किसी की बेटी खेत में काम कर रही है। अरे हमारी बेटियां और हमारे बेटे एजुकेटेड है। गेट ऑफ दिस। नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर में शादियां 30 साल के बाद होती हैं, लेकिन हम चाहते बस 20 साल के अभी से देखना शुरू करेंगे तभी तो 35 में मिलेगा ना। मतलब हरास करके रखा है। लड़कियां भी कहते हैं, हाँ कितने और लड़के दिखाओगी मुझे, मैं भी थक गई हूं, प्लीज मैं पास्टर हूं आपकी, मुझे थका दिया आप लोगों ने इतनी तस्वीरें दिखा के कि लड़का तो वही है ना जिससे शादी होनी है। वेट, इंतजार करो, है मेरे पास, मतलब आ जाएगा इंतजाम। सो आई मीन मतलब गॉड के पास है, यू नो। सो लाइक दैट। तो आप इन चिंताओं को अननेसेसरी गर्भ धारण मत करो। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मदर्स आपको ये अपने आप से बात करनी पड़ेगी, नहीं वो खाना यहां रखा है तो बाहर है तो कॉकरोच आ जाए। आने दो ना, आज कॉकरोच को आने दो, आज उसे भी इस पनीर को खाने दो, देखते हैं मरता है कि नहीं मरता है। एक दिन अगर आपकी सब्जी बाहर सड़ जाएगी तो कोई बात नहीं, नहीं 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 इतनी से बची तो खा ले, नहीं मुझे नहीं खाना, मैं नहीं, मेरा वेट लॉस है, नहीं तू तू अच्छा बेटे तू खा। अरे लेट इट गो। मैं किसी को जानती हूँ, हम खाना खा रहे हैं, तुमने खाना खा लिया, अब तो खाना, बर्तन धोने हैं, अभी तो मैंने खाना खाना प्लीज। और बस वो लगे रहते थे। ऐसा क्यों करना, ये क्या है, ये कौन सी दीवानगी है। और कई दफा प्लेटें मत तोड़ो, तो मैंने खास तौर से सस्ती प्लेट खरीदी 10 रुपए की और मैंने उसे तोड़ दिया। मैं कहा टूटो, आज देखेंगे क्या होता है। नहीं नहीं बड़ा अपशुकन होता है, कोई अपशुकन नहीं हुआ, बस प्लेट टूटी थी 10 रुपए वाली जिसको मैं कभी यूज नहीं करती। गेट ओवर इट। इतना सा अचार एक डिब्बी में रखा है, जब तक बाबा आदम के जमाने का कोई नहीं आ जाएगा हम इसे नहीं फेंक दो। ये माओ की प्रॉब्लम है। नहीं उस कोने में उस अलमारी के अंदर, वहां से जब तुम हाथ डालोगे यूं करके होगा, मेरी होता नहीं है ना, मेरे कमर टेढ़ी होगी, वहां से निकालो और चीजें निकल के आ रही हैं। मम्मी ये क्या है? बेटा ये हमारी प्रॉपर्टी की पेपर, लेकिन ये तो चूहे खा चुके हैं। हाँ मेरे हाथ नहीं जा रहे थे ना। गेट ओवर इट। फोटो डिजिटल करो और आगे बढ़ो। अपने आप को भी स्वतंत्र करो, अपने बच्चों को भी स्वतंत्र करो और खुशी से जियो। मदर्स खुद भी आसान हो, क्योंकि आप मदर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इटर्निटी तक मदर है। मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मी जब आप अमेरिका आओगे ना तब एक काम करना। मैंने कहा हाँ क्या करना है? आप पास्टर बन के मत आना। मैंने कहा है ये कैसे होता है? कि जब मैं पास्टर नहीं हूं, मैं बड़ी टेंशन में थी कि ये कैसे होता है कि मैं पास्टर ना हूं। फिर मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब रिक्वेस्ट करी है मेरी बेटी ने मुझसे। फिर वहां जाकर के मुझे समझ में आया कि वो क्या कह रही थी। मैं अपनी बेटी को एक भी एडवाइस नहीं करती, मैं उसे फोन करके कुछ भी नहीं बताती अपनी सास के साथ क्या करो, अपने उसके साथ क्या करो। वो मुझे कॉल करके अपनी बातें सुनाती। मेरा काम है सिर्फ सुनना और अपने चुन्नू मुन्नू को देखना और उनकी अजीब अजीब भाषा को सुनना। सो हियर इट इज, दैट्स ऑल। जस्ट मेक लाइफ सिंपल। खुद भी आराम से जियो, अपने बच्चों को भी जीने दो और उस पति को बेचारे को जीने दो जो आपके बच्चों की खातिर घुला जा रहा है। आपको कोई पैसों की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपके पास भर भर के है, भर भर के। और अब क्योंकि आप भवन में बैठे तो और भी भर भर के अगर चिंता करनी है तो ये सोचो कितने किले यहां खरीदने, कितने किले वहां खरीदने। अपने बच्चों के किलों को छोड़ दो और उनको जिंदगी जीने दो। वो अच्छे लोग हैं आपके बच्चे, क्योंकि आप अच्छे हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं। अगर उनकी गलत आदतें हैं, अगर वो खराब हैं, अगर वो ड्रग्स लेते हैं, हमारी बहन यहाँ पर आई है, उनके बच्चे ड्रग्स लेते थे, जैसे चर्च में कदम रखा, आप उनकी टेस्टिमनी सुनिए, उन्होंने ड्रग्स लेने छोड़ दिए हैं। दे डू नॉट टेक ड्रग्स एनी मोर। सो हैविंग सेड दैट, अब एक और सोल्यूशन है, वो है कुछ ढूंढ लो प्रेज करने के लिए। तो हमारे पास अब हमें इसमें से बाहर कैसे आना है कि हमारा दिल ना घबराए, हम सारे वक्त प्रेज एंड वर्शिप करते रहें। और एक और बात बहुत अच्छी है, आप बोल सकते हैं बिकॉज गॉड लव्स मी, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। मेरा तो अच्छा होगा ही होगा, तुम अपने आप को संभाल लो, मेरा भला होगा। सब बोलेंगे क्योंकि यीशु मसीह
मुझसे प्यार करते हैं, मेरा फ्यूचर तो बहुत 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 ब्राइट है, बहुत अद्भुत है, अमेजिंग है। मेरी बेस्ट डेज मेरे आगे हैं, मेरे पीछे नहीं। सब बोलेंगे मेरे बेस्ट डेज मेरे आगे हैं, मेरे पीछे नहीं है, बिकॉज जीसस लव्स मी, बिकॉज जीसस लव्स मी। द नेक्स्ट थिंग, परमेश्वर ने अगर कहा है चिंता मत करो तो चिंता मत करो। टेक गॉड एट हिज वर्ड। और अब लास्ट थिंग जो है वो है आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे चिंता नहीं करनी है। मैं देखना चाहती हूँ आज कितने लोग हैं जो डिसाइड करेंगे आई एम नॉट गोना वरी, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं अपने हर बोझ को परमेश्वर को दूंगा। कैन आई हैव इट ऑडिटरी, कैन आई हियर इट, क्या मैं सुन सकती हूँ? कैन यू स्पीक इट आउट लाउड? ये मेरा डिसीजन है कि जो मेरा पहला रिस्पॉन्स है वो परमेश्वर के अनुसार होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, और मैं अपने दिल को नहीं घबराऊंगा, क्योंकि मेरे अच्छे दिन आगे हैं, पीछे नहीं। मेरी लाइफ अमेजिंग है, अमेजिंग, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप हमें आजकल जो बाइबल की बुक पढ़ रहे हैं नहमिया, उसमें हम देख रहे हैं कि जब नहमिया के लोगों ने बाइबल पढ़ी, वचन पढ़ा, वो रोने लगे, ओ माय गॉश, हमने क्या कर दिया है, हमने गॉड के विरोध में क्या कर दिया, व्हाट हैव वी डन। लेकिन नहमिया ने कहा नो, आज के दिन कोई नहीं रोएगा, तुमने गलती करी है, ठीक है, अपने आप को सुधारो, लेकिन परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है, परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। 3 दफा बोलेंगे, परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। अगर ये वर्ड आप बोल रहे हैं और इसका रेवलेशन आपके हृदय में आ रहा है, आप अपने आप को बिठा नहीं पाएंगे। कम ऑन, परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। और लास्ट चीज, लास्ट, आप पवित्र आत्मा जी से मांगिए, वो आपकी मदद करेंगे। आपको कभी भी अपसेट होने की जरूरत नहीं, चाहे आपके घर में कुछ भी हो रहा है, आप उस प्रॉब्लम को देखेंगे, आप कहेंगे होली स्पिरिट इस प्रॉब्लम को प्रोसेस कैसे करना है, जरा आप मुझे बताएंगे। होली स्पिरिट बताएंगे ये करो ये करो ये करो, ओ ये करना है, श्योर। एंड होली स्पिरिट कहेंगे आई हैव सॉल्व्ड इट, गॉड ने इसे ठीक कर दिया है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए हम लोग आज सब खड़े हों और पश्चाताप करें खुदा के सामने, क्योंकि हमने अपने दिल को अननेसेसरीली, ओह मेरी तनख्वाह नहीं है, मुझे छोटी नौकरी है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा वो हो गया, मेरे घर में ऐसा है, मेरी बीमारी है, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरे इधर ऐसे हैं, अननेसेसरी हम लोग रोते रोते रहते हैं। क्या आज आपकी जिंदगी में ऐसा है कि हम लोग अननेसेसरी दुखी मना रहे हैं और हम कह रहे हैं क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद माय फ्यूचर? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपके दिल बहुत बेचैन है? क्या मैं आपके हाथ देख सकती हूँ? कैन आई सी योर हैंड्स? आपका दिल बेचैन है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप आज अपने हृदय को परमेश्वर को दें? सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा पहला रिस्पॉन्स आपके वचन पर निर्भर करना होना चाहिए। जीसस, आपने कमांड दिया है कि मेरा दिल विचलित ना हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी गॉड, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी मम्मी के दिल को तसल्ली दीजिए। मेरी प्यारी माँ, उनको नहीं पता कि इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ सुंदर कैसे करना है, उनको सिर्फ चिंता करनी आती है, उन्हें आपका वर्ड नहीं पता। और मेरी मम्मी का दिल, मेरे पापा का दिल घबराया हुआ है मेरे फ्यूचर को लेकर के। आज आप मेरी मदर का दिल, मेरे पिता का दिल, मेरे बड़े भाइयों का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड जो मेरे चारों तरफ हैं, उनके मन में जो मेरे लिए चिंता है उसको हटा दीजिए। बाइबल कहती है अपना सारा बोझ परमेश्वर को दे दो। आज मैं अपना सारा बोझ अपने परमेश्वर को देती हूं और मैं अपनी मम्मी को ब्लेस करती हूँ, मैं अपने आप को ब्लेस करती हूँ, मैं अपने फादर को ब्लेस करती हूँ, मैं अपने भाई को ब्लेस करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को ब्लेस करता हूं, मैं अपनी वाइफ को ब्लेस करता हूं, अपने बच्चों को ब्लेस करता हूं, और मैं घोषणा करता हूं मेरे परिवार के अच्छे दिन हमारे आगे हैं और हमारे पीछे नहीं, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनको स्पेशल प्रेयर चाहिए एंड स्पेशली सारी मदर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग आगे आ जाएं। ऑल द मदर्स प्लीज आइए, हम लोग सब अपने हाथों को मदर्स की तरफ करें और इनके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इन कोमल मनों के लिए, जो एक मासूम लड़की थी लेकिन जब उनकी शादी हुई और बच्चे हुए, उन्होंने अपने आप को पूरा बदल दिया अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और तमाम सैक्रिफाइसेस किए, बहुत सारे बलिदान दिए। परमेश्वर, आज आप इनकी हिम्मत बनना, इनको स्ट्रॉन्ग करना। अभी भी कई क्षेत्रों में दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बहुत सारी बातें। एक माँ का दिल बहुत गहरा होता है, लेकिन परमेश्वर आप आज इनके दिल को तसल्ली देना। परमेश्वर, इनके दिल के सारे दुख को हटा देना। सारी मदर्स प्लीज अपने दिल पे हाथ रखें। परमेश्वर, आज आप हर मदर के दिल को अपनी शांति देना, इनका सारा दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से। इनको अच्छी हेल्थ देना। सब लोग घोषणा करेंगे यीशु के नाम से, हमारी मदर्स और ये बहनें, इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इनके हाथों में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, इन्हें कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, इनके हाथों में इतना होगा कि ये देने वाले होंगी, लेने वाली नहीं। और परमेश्वर सबसे बड़ा गिफ्ट देना इन्हें, सब बोलेंगे गॉड सबसे बड़ा गिफ्ट देना, कि इनका सम्मान हो, मेरी माँ का सम्मान हो और निरादर नहीं। परमेश्वर, इनको सम्मान देना जो मनुष्य नहीं दे सकता, लेकिन आप देंगे। परमेश्वर, हम इन्हें ब्लेस करते हैं। इनकी हेल्थ को ठीक करना। आज जिस भी दर्द में आए हैं, जिस भी दुख में आए हैं, जो भी इनके दुख बातें हैं, प्रभु उन सब का जवाब आप देंगे, आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु, इनके दिल की घबराहट को हटा दीजिए, इनके सपनों को पूरा कीजिए, और जितने भी दिन ये यहाँ पर पृथ्वी पर हैं, ये खुश रहेंगे, इनकी जिंदगी में आनंद आएगा, ये हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, चैन लेंगे, सुकून लेंगे, क्योंकि इनके बच्चे इनकी आंखों के सामने खुश हैं, समृद्ध हैं, और इनके जो भी मन की इच्छाएं हैं आप पूरी करेंगे अपने समय में यीशु के नाम से। यीशु मसीह, इस वक्त इनके अंदर से सारा डर निकाल दीजिए। बहुत सारे डर भर रखे हैं। सब लोग बोलेंगे हे सारी मदर्स जोर से बोलेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे मन से डर निकाल दीजिए। बहुत सारे डर मेरे दिल में हैं, मेरी मदद करिए। मैं डर के जीना नहीं चाहती। मैं विश्वास करती हूं आज से मेरा परिवार भला रहेगा, चंगा रहेगा, उनके साथ सब अच्छा होगा। आज तक अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा होगा। आज तक अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा होगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। आइए हम सब अपनी मदर्स के लिए ताली बजाएं।